नमस्कार दोस्तों, ओम श्री गणेशाय नमः। शांताकारं भुजंग सनम पदम नाव सुदेश विश्वाधार गगन सदस मेघ वर्णम शुभांग लक्ष्मीकांतम कमल नयनम योगी भी ध्यान गम्यम वंदे विष्णु भवहरम सर्वलोकैकनाथम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणोध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगला तनो हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो। आइए सुनते हैं अश्विन मास में श्रीमद् भागवत महापुराण की आगे की कथा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पुरुष प्रवर उद्धव जी, प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग गुणों का प्रकाश होता है। उनके कारण प्राणियों के स्वभाव में भी भेद हो जाते हैं। अब मैं बतलाता हूँ कि किस गुण से कैसा कैसा स्वभाव बनता है। तुम सावधानी से सुनो। सत्व गुण की वृत्तियां है समदम तितिक्षा विवेक तप सत्य दया स्मृति संतोष त्याग विषयों के प्रति अनिच्छा श्रद्धा लज्जा आत्मवृत्ति दान विनय और सरलता आदि। रजोगुण की वृत्तियां है इच्छा प्रयत्न घमंड तृष्णा अकड़ देवताओं से धन आदि की याचना भेद बुद्धि विषय भोग युद्ध आदि के लिए मध्य जनित उत्साह अपने यश में प्रेम हास्य प्रक्रम और हठपूर्वक उद्योग करना आदि। तमोगुण की वृत्तियां है क्रोध लोभ मिथ्या भाषण हिंसा याचना पाखंड श्रम कल शोक मोह विशुद्धता निद्रा आशा भय और अकर्मण्यता आदि। इस प्रकार क्रम से सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण की अधिकांश वृत्तियों का पृथक पृथक वर्णन किया गया। अब उनके मेल से होने वाली वृत्तियों का वर्णन सुनो। उद्धव जी, मैं हूँ और यह मेरा है। इस प्रकार की बुद्धि में तीनों गुणों का मिश्रण है, जिन मन शब्द विषय इंद्रिय और प्राणों के कारण पूर्वक वृत्तियां का उदय होता है, वे सब के सब सात्विक राजस और तामस है। जब मनुष्य धर्म अर्थ और काम में संलग्न रहता है, तब उसे सत्वगुण से श्रद्धा रजोगुण से रति और तमोगुण से धन की प्राप्ति होती है। ये भी गुणों का मिश्रण ही है। जिस समय मनुष्य सकौम कर्म गृहस्थाश्रम और स्वधर्माचरण में अधिक प्रीति रखता है, उस समय भी उसमें तीनों गुणों का मेल ही समझना चाहिए। मानसिक शांति और जितेंद्रिय आदि गुणों से सत्वगुणी पुरुष की कामना आदि से रजोगुण पुरुष की और क्रोध हिंसा आदि से तमोगुणी पुरुष की पहचान करे। पुरुष हो चाहे स्त्री, जब वह निष्काम होकर अपने नित्य निमित्त कर्मों द्वारा मेरी आराधना करे, तब उसे सत्वगुणी जानना चाहिए। सकौम भाव से अपने कर्मों के द्वारा मेरा भजन पूजन करने वाला रजोगुण है, और जो अपने शत्रु की मृत्यु आदि के लिए मेरा भजन पूजन करे, उसे तमोगुण समझना चाहिए। सत्व रज और तम इन तीनों गुणों का कारण जीव का चित्त है, उनसे मेरा कोई संबंध नहीं है। इन्हीं गुणों के द्वारा जीव शरीर अथवा धन आदि में आसक्त होकर बंधन में पड़ जाता है। सत्व गुण प्रकाशक निर्मल और शांत है। जिस समय वह रजोगुण और तमोगुण को दबाकर बढ़ता है, उस समय पुरुष सुख धर्म और ज्ञान आदि का भाजन हो जाता है। रजोगुण भेद बुद्धि का कारण है, उसका स्वभाव है आसक्ति और प्रवृत्ति। जिस समय तमोगुण और सत्व गुण को दबाकर रजोगुण बढ़ता है, उस समय मनुष्य दुख कर्म यश और लक्ष्मी से संपन्न होता है। तमोगुण का स्वरूप है अज्ञान, उसका स्वभाव है आलस्य और बुद्धि की मूर्ता। जब वो बढ़कर सत्गुण और रजगुण को दबा लेता है, तब प्राणी तरह तरह की आशाएं करता है, शोक मोह में पड़ जाता है, हिंसा करने लगता है अथवा निद्रा आलस्य के वशीभूत होकर पड़ रहता है। जब चित्त प्रसन्न हो, इंद्रिया शांत हो, दे निर्भय हो और मन में आसक्ति ना हो, तब सत्वगुण की वृद्धि समझनी चाहिए। सत्वगुण मेरी प्राप्ति का साधन है। जब काम करते करते जीव की बुद्धि चंचल, ज्ञानेंद्रियां असंतुष्ट, कर्मेंद्रियां विकारयुक्त, मन भ्रांत और शरीर अस्वस्थ हो जाए, तब समझना चाहिए कि रजोगुण जोर पकड़ रहा है। जब चित्त ज्ञानेंद्रियों के द्वारा शब्दा विषयों को ठीक ठीक समझने में असमर्थ हो जाए और खिन्न होकर लीन होने लगे, मन सुना सा हो जाए तथा अज्ञान और विषद की वृद्धि हो, तब समझना चाहिए कि तमोगुण वृद्धि पर है। उद्धव जी, सत्वगुण के बढ़ने पर देवताओं का, रजगुण के पर असुरों का और तमोगुण के बढ़ने पर राक्षसों का बल बढ़ जाता है। सत्वगुण से जागृत अवस्था, रजोगुण से स्वप्ना अवस्था और तमोगुण से सुषुप्ति अवस्था होती है। तो यह इन तीनों में एक सा व्याप्त रहता है, वही शुद्ध और एक रस आत्मा है। वेदों के अभ्यास में ततप ब्राह्मण सत्वगुण के द्वारा उत्तरोत्तर ऊपर के लोकों में जाते हैं। तमोगुण से जीवों को वृक्षा पर्यंत अधोगति प्राप्त होती है और रजोगुण से मनुष्य शरीर मिलता है। जिसकी मृत्यु सत्व गुणों की वृद्धि के समय होती है, उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जिसकी रजोगुण की वृद्धि के समय होती है, उसे मनुष्य लोक मिलता है, और जो तमोगुण की वृद्धि के समय मरता है, उसे नरक की प्राप्ति होती है। परंतु जो पुरुष त्रिगुणा जीवन मुक्त हो गए हैं, उन्हें मेरी प्राप्ति होती है। जब अपने धर्म का आचरण मुझे समर्पित करके अथवा निष्काम भाव से किया जाता है, तब वह सात्विक होता है। जिस कर्म के अनुष्ठान में किसी फल की कामना रहती है, वह राजसिक होता है, और जिस कर्म में किसी को सताने अथवा दिखाने आदि का भाव रहता है, वह तामसिक होता है। शुद्ध आत्मा का ज्ञान सात्विक है, उसको कर्ता भोक्ता समझना राजस ज्ञान है, और उसे शरीर समझना तो सर्वथा तामसिक है। इन तीनों से विलक्षण मेरे स्वरूप का वास्तविक ज्ञान निर्गुण ज्ञान है। वन में रहना सात्विक निवास है, गांव में रहना राजस है, और जुआ घर में रहना तामसिक है। इन सबसे बढ़कर मेरे मंदिर में रहना निर्गुण निवास है। अनासक्त भाव से कर्म करने वाला सात्विक है, राकांत होकर कर्म करने वाला राजसिक है, और पूर्वा पर विचार से रहित होकर करने वाला तामसिक है। इनके अतिरिक्त जो पुरुष केवल मेरी शरण में रहकर बिना अहंकार के कर्म करता है, वह निर्गुण करता है। आत्मज्ञान विषय सात्विक श्रद्धा है, कर्म विषयक श्रद्धा राजस है, और जो
श्रद्धा अधर्म में होती है वह तामस है तथा मेरी सेवा में जो श्रद्धा है वह निर्गुण श्रद्धा है। आरोग्यदायक पवित्र और अनायास प्राप्त भोजन सात्विक है। रसेंद्र को रुचिकर और स्वास्थ्य की दृष्टि से युक्त आहार राजस है तथा दुखदायी और अपवित्र आहार तामस है। अंतमुक्ता से आत्मचिंतन से प्राप्त होने वाला सुख सात्विक है। वैर मुक्ता से विषयों से प्राप्त होने वाला राजस है तथा अज्ञान और दंता से प्राप्त होने वाला सुख तामस है। और जो सुख मुझसे मिलता है वह तो गुणातीत और अप्राकृत है। उद्धव जी, द्रव्य देश फल काल ज्ञान कर्म कर्ता सदा अवस्था देव मनुष्य गाद शरीर और निष्ठा सभी त्रिगुणात्मक है। नर रत्न पुरुष और प्रकृति के आश्रित जितने भी भाव हैं सभी गुण में है। वे चाहे नेत्रा इंद्रियों से अनुभव किए हुए हो, शास्त्रों के द्वारा लोकांतरों की समझ में सुने गए हो अथवा बुद्धि के द्वारा सोचे विचारे गए हो। जीव को जितने भी योनि अथवा गतियां प्राप्त होती है वे सब उनके गुणों और कर्मों के अनुसार ही होती है। यह सौम्य सबके सब गुण चित्त से ही संबंध रखते हैं। जो जीव उन पर विजय प्राप्त कर लेता है वह भक्ति योग के द्वारा मुझ में ही परिनिष्ठित हो जाता है और अंततः मेरा वास्तविक स्वरूप जिसे मोक्ष भी कहते हैं वह प्राप्त कर लेता है। यह मनुष्य शरीर बहुत ही दुर्लभ है। इस शरीर में तत्व ज्ञान और उसमें निष्ठा रूप विज्ञान की प्राप्ति संभव है। इसलिए इसे पाकर बुद्धिमान पुरुषों को गुणों की आसक्ति हटाकर मेरा भजन करना चाहिए। विचारशील पुरुष को चाहिए कि बड़ी सावधानी से सत्व गुण के सेवन से रजोगुण और तमोगुण को जीत ले, इंद्रियों को वश में कर ले और मेरे स्वरूप को समझकर मेरे भजन में लग जाए। आसक्ति को लेस मात्र भी ना रहने दे। योग युक्ति से चित्तवृत्तियों को शांत करके निरपेक्षता के द्वारा सत्य गुण पर भी विजय प्राप्त कर ले। इस प्रकार गुणों से मुक्त होकर जीव अपने जीव भाव को छोड़ देता है और मुझसे एक हो जाता है। जीवलिंग शरीर रूप अपनी उपाधि जीव से तथा अंतःकरण में उदय होने वाली सवाद गुणों की वृत्तियों से मुक्त होकर मुझ ब्रह्म की अनुभूति से एकतव दर्शन से पूर्ण हो जाता है और वह फिर बाह्य अथवा आंतरिक किसी भी विषय में नहीं जाता। तो इसी के साथ आज का यह अध्याय समाप्त हुआ। इसके आगे की कथा मैं कल के अध्याय में सुनाऊंगा। तब तक के लिए भगवान हरि का नाम लेते रहे तो प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, समस्त देवी देवताओं की जय। धन्यवाद।